जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन हा पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 6 जेकर नाम हवे घातांक, अंग्रेजी में बोलबो ला एक्सपोनेंट्स। तो ओकर अंतर्गत आप मन ला मैं कुछ नियम ला निर्माण करे बर सिखाए हूँ। ठीक है, अभी तक 5 प्रकार के नियम ला मैं आप मन ला निर्माण करे बर सिखाए हूँ और साथ ही प्रश्नावली क्रमांक 6.1 के सब प्रश्न ला हमन हल कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हुए आज भी हमन ला एक नियम बनाए बर सीखना है। ठीक है, तो वो 6वां नंबर के नियम है, एकर सेती मैं मेरा लिखत हूँ नियम 6। ठीक है, अब ये नियम ला बनाए बर हमन ला 2 ठा नियम के और जरूरत पड़ी, जो मैं आप मन ला पहली से बताए हूँ। नियम नंबर 4 जो कि का कहथे कि यदि कोई 2 ठो आधार है, दोनों बराबर है और उनकर घात यदि अलग अलग है तो पहली वाला घात में दूसरा वाला घात ह घट जाथे। ठीक है, ये एक नियम। और नियम नंबर 5 जिन का बोलथे कि कोई भी आधार है और ओकर घात में यदि आप मन ला 0 दे है तो ओकर मान आप मन ला 1 मिलथे। ठीक है, तो अभी तक मैं ये नियम मन ला आप मन ला निर्माण करके दिखाए हूँ। जस्ट पिछला वीडियो मन ला देखूँ तो और ज़्यादा समझ में आही, या देख के आए हो तो अच्छा बात है। तो आज नियम क्रमांक 6 में पहुँचथन। तो ये ऐसे प्रकार से है, यदि आप मन ला मैं कहें कि आप मन का करो, 1 में भाग दे दो 2 की घात 3 के, तो उत्तर का ही। ठीक, तो एला चलो भाग देथन। तो एला का लिखबो हमन हा, ये प्रकार से लिखबो 1/2 की घात 3। ठीक है, ओकर बाद आप मन ला पता है कि ये 1 ला का लिखे जा सकत है, 1 ला हमन लिख सकत हन 2 की घात 0 लिख सकत हन। ठीक है, काबर कोई भी संख्या के घात यदि 0 है, ठीक है, तो ओकर मान का होथे 1। ये मेरा आप मन बता सकत हो कि ये 2 की घात 0 काबर लिखे, काबर यदि कोई भी संख्या एमे लिख देथन 2 की घात 0 मतलब 1 हो जाही। ठीक है, जैसे वो मेरे p की घात 0 मतलब 1, वैसने मेरे 2 की घात 0 मतलब 1। ठीक, अब आगे बढ़थन। तो अब का होही, जैसे कि आप मन ए मेरे देखो, ये वाला नियम का बोलथे कि यदि a की घात m में आप मन भाग दहा a की घात n के, तो वो का हो जाथे a की घात m माइनस n हो जाथे। ठीक है, ये भाग के चिन्ह के अर्थ यही है बटा। तो का होथे, जब नीचे के जो संख्या हवय वो ऊपर में जाके का हो जाथे, ओकर घात ह यदि आधार बराबर है तो ये प्रकार से हो जाथे। ठीक है, एमा घट जाथे। वही क्रिया इहू में होही कि ये ह 2 की घात 0 ऋण 3 लिखा दिही। ठीक है, ओकर बाद जब आप मन ये घटाहू तो का मिलही आप मन ला, भाई 0 में ऋण 3 घटी तो आप मन ला का मिलही ऋण 3। तो ये का होइच आप मन के उत्तर होइच। ठीक है, और आप मन ला कोई प्रश्न ला हल करके दिखाथन ताकि वो अच्छा से समझ में आवे। जैसे मैं आप मन ला बोल दूँ कि 1 में आप मन भाग दवा 5 की घात 4 के, तो उत्तर का ही। ठीक, तो ये कर उत्तर आप मन ला मिल गए, का मिलिच 2 की घात ऋण 3। ठीक है, अब येला चलो हल करो। तो ये प्रकार से लिखबो, 1 में भाग देना है 5 की घात 4 के। ठीक है, तो 1 ला का लिखे जा सकत है, 1 ला लिखे जा सकत है 5 की घात 0 और नीचे में है 5 की घात 4। ये मेरा आप मन ला बता दह तो अच्छा रही कि ये मेरा जो 5 की घात 0 हवय ओकर मान कतका हवय 1। काबर कोई भी संख्या में यदि ओकर घात 0 है तो का होही 1 हो जाही। तो वैसने 5 की घात 0 मतलब 1, तो 1 ला हमन लिख सकत हन 5 की घात 0।
ठीक है। अब का होही, जो नियम हवय ये वाला नियम कि a की घात m बटे a की घात n, ठीक है, भाग ला ऐसने लिखथन त का हो जाथे a की घात m ऋण n, ठीक है। तो घात में घट जाथे, पहला घात में जो है दूसरा घाट है वैसने ए मेर होही। तो 5 की घात शून्य में घटही कौन है, ये वाला 4 है। तो का मिलही आप मन ला, जब शून्य में आप मन 4 ला घटाहू तो का मिलही आप मन ला ऋण 4 ही मिलही। तो 5 की घात ऋण 4, ठीक है, ये आपके उत्तर है। तो यूँ मेरे लिख दो 5 की घात ऋण 4, ठीक। तो मुख्य रूप से आप मन ला मैं का समझाना चाहत हूँ आप मन जान गे हा। तो देखो ये का लिखा है हवय, ये एकर तो ये हल मन हो गए ना, हमन ला उत्तर एकर प्राप्त हो गए। तो एला दूसरा रूप में इसे लिख सकत हन कि 1 में जब हमन भाग देबो 2 की घात 3 के तो हमन ला उत्तर मिल जाथे 2 की घात ऋण 3। वैसने जब हमन 1 में भाग देबो 5 की घात 4 के तो उत्तर हमन ला मिल जही 5 की घात ऋण 4, ठीक है। आप मन देखा था। तो मुख्य रूप से का हुआ थे कि नीचे वाला जो संख्या हवय वोकर घात में का हो जाथे ऋण लग जाथे। केवल देखो 5 की घात 4 है तो मेरे 5 की घात ऋण 4 हो गए, 2 की घात 3 है तो मेरे 2 की घात ऋण 3 हो गए, ठीक है। तो ये क्रिया कैसे होथे एला आप मन समझे के प्रयास करहू। तो देखो ये दोनों पक्ष जब बराबर करेल पढ़ी तो आप मन ला अउ एक चीज समझ में आही कि जैसे ये है ऊपर लेखबो एला, मतलब ये वाला संख्या ला ते ए प्रकार से लिखा ही 1 की घात 2 ऋण 3, ठीक है। ओकर बाद एती बर है 2 की घात ऋण 3। अब का होही एकर 2 के गुणा जब 1 मेर करहू तो वही रही 2 की घात ऋण 3 और 2 की घात ऋण 3, ठीक। तो ये मेरे लिए दोनों पक्ष बराबर हो, तब समझ में आई कि ये जो नीचे में जो संख्या रही थे ओला ऊपर लेखथन तो ओकर घात कैसे हो जाते ऋणात्मक। मतलब ये मेरे बोल सकत हो कि यदि ये मेरे कोई संख्या हवय 1 बटे m, ठीक है, और यदि आप मन एला ऊपर लेके जाहू तो का होही 1 गुणा a की घात ऋण m हो जही, ठीक है। ओकर बाद जब इनकर गुणा होही दोनों के तो फिर से आप मन ला का मिल जही 1 की घात ऋण m, ठीक। तो तीनों हाँ बहुत समझे लायक है। ऐसे टाइप से प्रश्न आप मन ला दिए जाते तो ये वाला जो संख्या है वो ऊपर लिखबो तो ये वाला क्रिया होही, ठीक है। ओकर बाद जब ये दोनों के गुणा होही तो आप मन ला उत्तर मिल जाही, ठीक है। तो वैसने ये जो बीच के पद हवय वो एमा गायब हवय। जैसे आप मन एक में 5/4 के भाग दो तो आप मन ला सीधा उत्तर मिल गए, ठीक है। लेकिन ये वाला क्रिया भी वो मेरा होय हवय, ठीक है। 5 पहले ऊपर जाही तब वो ए प्रकार से लिखा ही कि 1 गुणा 5 ऋण 4, ओकर बाद दोनों गुणा हुई तो आप मन ला उत्तर मिल जाही, ठीक है। तो कहे के अर्थ ये है कि ये है का हरे आप मन के जो अभी बताएं यही है नियम नंबर 6 हरे कि यदि कोई संख्या ए प्रकार से लिखा है तो ओकर हल आप मन ला a की घात ऋण m मिलही, ठीक है। तो ये का हरे आप मन के नियम 6 हरे, ठीक है। ये ला ऐसे भी लिख सकत हो या ये ला पक्षांतर कर दो, ठीक है। तो ये 1 बटे ये वाला m ला ए पार ले आओ तो a की घात ऋण m, और ये वाला m ला ओ पार ले चल दो तो a की घात m, ठीक। तो मुख्य रूप से मैं आप मन ला ये बताना चाहत हूँ कि यदि कोई संख्या हर में है और ओकर घात है, ठीक है, तब ओला जब आप मन ऊपर लेके जाहू तो का हो जाते हो ओकर घात है ऋणात्मक हो जाते, ठीक है।
और यदि कोई संख्या हर में है और ओकर घात पहली ले ऋणात्मक है तो ओला ऊपर लेके जाहू तो का हो जी धनात्मक हो जी। ठीक है, ये दोनों लाइन ला और अच्छा से आप मन ला एक्सप्लेन कर देता हूँ संगवारी हो, ताकि कोई भी तरह से आपके मन में डाउट मत बचे। ठीक है, अब ये नियम मन के हमन ला जरूरत नहीं है, तो एक बार वो अच्छा से आप मन ला समझाए के मैं प्रयास करता हूँ, ताकि ये वो अच्छा से आप मन ला समझ में आए। जैसे आप मन कुछ देर पहली देखे हो कि एक में जब आप मन ला 5/4 के भाग दे बर बोले हो तो आप मन ला उत्तर में मिले रही 5/4 मिले रही से। ठीक है, तो आप मन ला मैं बताएं कि जो नियम 4 और नियम 5 के उपयोग करके एक आंसर ला लाइन। ठीक है, लेकिन ये आवत कैसे है ये ला समझाओ कि ये जो हवा 1/5 की घात 4 है, ओकर बाद जब एला आप मन 5 की घात ला ऊपर लेके जाहू तो वह हो जाते 5 की घात ऋण 4। ठीक, तो का होई घात है जो नीचे रही धनात्मक रही से ऊपर आके का हो गए ऋणात्मक। ओकर बाद जब ये आप मन के गुणा होही तो का मिली आप मन ला 1 गुणा 5 की घात ऋण 4 है तो आप मन ला 5 की घात ऋण 4 मिल जाए। ठीक है, तो ये जो आप मन के पद है ये मुख्य बीच वाला ये हा गायब हवा है। ठीक है, सूत्र में आप मन ला नहीं दे तो एकर से आप मन ला ये समझना है कि जैसे ये मेरे का होई कि नीचे में घात धनात्मक रही से और जब एला ऊपर लाए तो का हो गए ऋणात्मक हो गए। ठीक है, तो यही प्रकार से का होही जैसे कोई घात a की घात m होए। ठीक है, तो जब ओला हमन ऊपर लेके जाबो तो 1 गुणा a की घात ऋण m हो जही। ठीक है, मेरे धन रही से वह ऊपर आई तक का हो गए ऋण हो गए। ओकर जब ये दोनों के गुणा होही तो का मिली हमन ला a की घात ऋण m। ठीक, तो आप मन ला केवल ये समझना है कि यदि ये में ले देखा कोई घात हर में हवाए, कोई संख्या घात है जो हर में है, तब ओला जब आप मन अंश में बदलहा तो का हो जही ऋणात्मक। ठीक, तो एकरे सेती ये मेरा आप मन लिखा नियम ला कि जैसे कोई संख्या है ओकर घात यदि धनात्मक है तो ओला जब ऊपर लेके जाहू तो का हो जही ऋणात्मक हो जही। ठीक है, ये आपके एक नियम बनीच। और या एला जब आप मन पक्षांतर करहू तो का होही ये हा उती चल दिही और वो है ए में राजही तो a की घात ऋण m बराबर ए पर का मिल जी a की घात m। तो एकर से आप मन ला ये समझ आही कि यदि कोई संख्या के घात ऋणात्मक है तो ओला ऊपर लेके जाबो तो वह धनात्मक हो जाते। ठीक है, तो ये एक तरीका रही से। और आप मन ला बताता हूँ कि यदि 1 की घात 5/4 है तो वह का हो जही 1 की घात ये ऊपर जाही 5/4 हो जही। और बाद जब ये दोनों के गुणा करहत 5/4 मिली। ठीक है, तो देखा जब कोई संख्या के घात ऋणात्मक हवाए तो का मिलत है हमन ला ओकर उत्तर हा धनात्मक मिल जाते। तो ये वाला नियम बनाएं। और ये वाला जो पहला हवा है कि कोई संख्या के घात यदि हर में है और वह धनात्मक है तो का हो जाते ऋणात्मक बन जाते। ठीक है, जब बोला अंश में बदलथन तो काबर ये मन अंश में परिवर्तित हो चुके हैं। एक नीचे में बटे 1 लिख सकत हो, एकरो नीचे में आप मन इसे बटे 1 लिख सकत हो। ठीक है, तो यही आप मन ला समझना है मुख्य रूप से कि यदि कोई संख्या हर में हवाए और ओकर घात धनात्मक है तो ओला अंश में बनाहा तो ओकर घात ऋणात्मक हो जही। और वही प्रकार से यदि कोई संख्या हर में है और ओकर घात ऋणात्मक है तब ओला जब आप मन अंश बनाहूँ तो का हो जही ये धनात्मक हो जही। ठीक है, तो ये तो हो गए हर वाली बात। ठीक है, अब हमन
अंश वाली भी बात कर लेथन ताकि आप मन ला कोई मेरे समस्या मत होए। तो अंश में भी कुछ यही प्रकार से होथे। अंश में का होही, यदि कोई संख्या धनात्मक है, ठीक है, ये अंश ये हर, तो यदि आप मन ओला हर में लाना चाहत हो तो ओकर घात का हो जही, ऋणात्मक हो जही। ठीक है, बस ये ला उल्टा पढ़ना है। ये दे, यदि कोई संख्या के अंश धनात्मक है तो ओला यदि आप मन हर बनाहूँ तो का हो जही, ऋणात्मक हो जही। ठीक है, और वैसने यदि कोई संख्या के अंश ऋणात्मक है, ठीक है, और ओला यदि आप मन हर बनाना चाहत हो तो वो का हो जही, इसे धनात्मक हो जही। ठीक, ये ला आप मन उल्टा पढ़ाओ कि कोई संख्या के यदि घात ऋणात्मक है और यदि वो संख्या ला आप मन हर बनाहूँ तो का हो जी, धनात्मक। तो संगवारी हो, उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, हो सकत है कोनो मेरे समस्या आत हो ही, वही चीज़ ला बार बार पढ़ात हूँ। ठीक है, तो वीडियो ला आप मन रोक के भी देखो, जरूरत पड़त तो दोबारा भी देखे के प्रयास करो। और यदि कोई भी वीडियो ला नहीं देखे हो, यही वीडियो ला देखा था तो आप मन पुराना वीडियो ला भी देख के आओ। जब ये पाठ के शुरुआत करें तो आप मन ला 5 ठो नियम हम पढ़ाए हैं। तो आप मन ला मुख्य रूप से जो नियम नंबर 6 हरे वोला यही मन ला याद रखना है। ठीक है, कि यदि कोई संख्या अंश में है, ठीक है, या एक ला नहीं लिखा तब भी चलही, तो यदि ओला हमन हर में लाबो तो ओकर घात ऋणात्मक हो जही। और यदि ओकर अंश में हवे वो संख्या है ओकर घात ऋणात्मक है तो का हो जही, ओला हर में लाबो तो धनात्मक हो जही। और जब हर वाला में देखबो तो कोई संख्या यदि हर में है और घात धनात्मक है तो ओला यदि अंश में बदलहूँ तो ऋणात्मक हो जही। और या फिर कोई संख्या यदि हर में है ओकर घाते ऋणात्मक है तो ओला जब आप मन अंश में बदलहूँ तो का हो जही, धनात्मक हो जही। तो बस अतके आप मन समझ लो कि ये मेर अंश हवै और ये मेर हर हवै। ठीक है, तो यदि घात ह ऋणात्मक हवै तो नीचे लाहा तो धनात्मक हो जही। ठीक है, और वैसने ला जब आप मन ऊपर लेगा तो ऋणात्मक हो जही। ठीक है, तो वही है कि जब नीचे के संख्या ला ऊपर लेखूँ तो ओकर घात धनात्मक हवै तो ऋणात्मक हो जही, या ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जही, ओकर चिन्ह में परिवर्तन आ जही। ठीक है, तो संगवारी हो, उम्मीद करता हूँ जो आप मन ला समझाए के मैं प्रयास करें आपके समझ में आए हैं। यदि आए हैं तो कोशिश करूँ ये वीडियो ला आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और जरूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि ओकर आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी वो शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर पाए। संगवारी हो, वीडियो अच्छा लगी सोई तो लाइक करे बर झन भुलाहू, और ऐसने वीडियो पाए बर मोर चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले अब तो सीधा आपके प्रश्नावली के शुरुआत हुई, तो प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।